lecturing. Look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं। मेरी जीरो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए। जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को ट्विटर पर जाना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Let him speak. Don't be shameless. Don't do what you want. Don't be shameless. Let him speak. Who are you? Let him speak. Let him speak. You speak. Let him speak. Let him. किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा। हाँ, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। किसान के लिए काम नहीं। आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा लेके उपयोग किया मेरा नाम लेके, कुछ तो दिमाग से मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5 10 मुद्दे पर आइए। और विजय चौक से हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा जुड़ गई हैं। शिखा, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सभापति को ये याद दिलाना पड़ा है कि उनका अपमान न किया जाए। वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस सब के बीच आज जो राज्यसभा में बिल पेश होने थे वो नहीं होने वाले हैं। 2 दिन के लिए फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि 20 तारीख को वैसे ही खत्म हो जाना है और ये सत्र भी पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज क्या हुआ सदन में? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आज भी हंगामेदार रहा और इसलिए देखिए 2 दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि सोमवार को एक बार फिर से सदन चलेगा और उस दिन भी देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि 13 और 14 दिसंबर यानी कि 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा होनी थी लोकसभा में और वहीं 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होनी है, जिस पर सरकार ने सहमति जताई है। लेकिन 15वां दिन है शीतकालीन सत्र का और आज भी हंगामे की भेंट राज्यसभा चढ़ गई और इसीलिए देखिए लगातार जॉर्ज
सोरोज और साथ ही साथ अडानी के मुद्दे पर हमने देखा कि किस तरीके से हर दिन उसी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इधर सरकार भी लगातार हमलावर रही और ऐसे करके 15 दिन जाया चले गए, यानी कि कोई भी चर्चा सुचारू रूप से नहीं हो पाई, किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई और शीतकालीन सत्र के 15 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। और आज का दिन भी देखिए यही हुआ है। अब देखना होगा कि लोकसभा में क्या होता है, लेकिन हंगामा जो है वो लोकसभा में भी देखा जा रहा है। देखिए लगातार सरकार जो हमलावर है विपक्ष पर। और गणेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, बीजेपी की जो रणनीति है, किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्योंकि जो तेवर है, जो हंगामा है और जो यहां पर सभापति ने जिस तेवर के साथ जवाब दिया, झुकूंगा नहीं, मतलब क्या निकलता है? देखिए, साफ तौर से पहले इस बात को आप समझ लीजिए, जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है विपक्ष पूरी तरफ से हंगामा कर रहा है और सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा। हंगामे की वजह से रोजाना सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है और जिस तरीके से हमने देखा सभापति को लेकर विपक्ष की ओर से निशाना साधा जा रहा, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज सभापति पूरी तरीके से आक्रोशित थे, पूरी तरीके से गुस्से से पूरी तरीके भरे हुए थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं अडिग हूं, अपने नियमों के तहत काम किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से जिस तरीके से उन्हें के ऊपर पक्षपात को लेकर आरोप लगाया जा रहा था, आज उन्होंने गुस्से भरे लहजे से हर एक शब्द का उन्होंने जवाब दिया। साथ ही बीजेपी के जो वहां पर नेता थे राधा मोहन, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल गणेश, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षा कर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने की संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय हम साक्षी बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य संपन्न किया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट एंड डेलिब्रेशन के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा